दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चीन की वो हैरानकुन तामीराती ताकत दिखाने वाले हैं जो दुनिया को हैरत में डाल चुकी है। यहाँ सिर्फ बिल्डिंग्स या पुल नहीं बनते, बल्कि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स वजूद में आते हैं जो इंसान की सोच को बदल दें। कभी आसमान के करीब बनता हुआ वो पुल जिसकी तामीर में स्पेस लेवल प्रिसीजन इस्तेमाल हुई, कभी पूरा ICT पार्क जो हथौड़ों से नहीं बल्कि एडवांस 3D प्रिंटिंग से खड़ा हुआ, कभी सिर्फ चंद दिनों में तैयार होने वाली वो बुलंद तरीन इमारत जो जलजलों को भी चैलेंज दे देती है, और कभी वो लम्हा जब चीन एक पूरी इमारत को ऐसे चलाने में कामयाब हो गया जैसे कोई इंसान कदम बढ़ा रहा हो। आज आप वो दुनिया देखने वाले हैं जहां नामुमकिन सिर्फ एक लफ्ज है, अमली हकीकत नहीं। तैयार हो जाएं एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। दोस्तों, आज की इस दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाली वीडियो में हम आपको चीन के ऐसे नाकाबिल यकीन कारनामे दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान और इंजीनियर एक ही बात कहते हैं कि चीन इस वक्त तामीराती टेक्नोलॉजी और तरक्की के मैदान में दुनिया से 100 साल आगे निकल चुका है। मिसाल के तौर पर वाडा वी जियांग पुल। ये पुल समंदर की सतह से 610 मीटर की नाकाबिल तसव्वुर ऊंचाई पर तामीर किया जा रहा है। इतनी ऊंचाई कि अगर आप वहां खड़े हों तो बादल आपके कदमों के नीचे नजर आए। चीन का मकसद सिर्फ एक पुल बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना था। लेकिन मसला यह था कि इस इंतहाई बुलंदी पर आम क्रेनें पहुंच ही नहीं सकती थी। कोई दूसरा मुल्क होता तो फौरन कह देता कि यह काम मुमकिन नहीं, मगर चीन ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग क्रेन सिस्टम तैयार किया। ये क्रेनें लोहे के इंतहाई मजबूत लेकिन बारीक तारों पर चलती थी, हवा में मुअल्लक रहकर फौलादी हिस्सों को उठाती थी, और हर फौलादी टुकड़ा 21,000 टन वजनी था। एक मामूली गलती भी सैकड़ों मीटर नीचे बड़ी तबाही का सबब बन सकती थी, मगर यहाँ जीरो एरर टॉलरेंस थी। इसीलिए चीनी इंजीनियर्स ने इस मंसूबे में बेडाउ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जदीद तरीन सिस्टम्स इस्तेमाल किए। हर फौलादी हिस्सा मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ नस्ब किया गया। यहाँ तक कि पुल के अंदर एक ऐसा खुदकार आसाबी निजाम लगाया गया है जो खुद बताता है कि कहाँ दबाव ज्यादा है, कहाँ केबल ढीली हो रही है और कहाँ खतरा बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक तामीर नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जिंदा टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अब चलते हैं चीन के हैरानकुन 3D प्रिंटेड ICT पार्क की तरफ। ये पूरा पार्क मजदूरों के हथौड़ों से नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए तैयार किया गया। इसका रकबा 5,520 मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा था। इस पार्क की हर दीवार, हर बैठने की जगह, हर मुजस्समा और यहाँ तक कि फूलों के गमले तक 3D प्रिंटर्स ने तैयार किए। डिजाइन सीधी लकीरों वाला नहीं था, बल्कि बहते हुए पानी जैसी लचकदार साख्तों पर मुश्तमिल था। देखने वाले लम्हों के लिए सोच में पड़ जाते कि क्या ये वाकई इंसानों ने बनाया है। और हैरत की बात यह कि इतना बड़ा मंसूबा बरसों में नहीं बल्कि सिर्फ चंद महीनों में मुकम्मल हुआ, और लागत भी रवायती तामीर के मुकाबले में बहुत कम आई। अब बारी है दुनिया को हिला देने वाली मिनी स्काई सिटी की। ये 204 मीटर ऊंची इमारत चीन ने सालों में नहीं बल्कि सिर्फ 19 दिन में बना दी। जी हाँ, सिर्फ 19 दिन। इसे बनाने के लिए मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया, यानी पूरी इमारत के हिस्से पहले से फैक्ट्री में बनाए गए और बाद में साइट पर जोड़ दिए गए। मजबूती का आलम यह है कि यह टावर रिक्टर स्केल पर 9 शिद्दत के जलजले तक बर्दाश्त कर सकता है। अब यही कंपनी 220 मंजिला टावर बनाने का ऐलान कर चुकी है। अगर ये इसी रफ्तार से बना तो तामीराती तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब बढ़ते हैं केला हाइब्रिड पावर स्टेशन की तरफ। यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। यह ना सिर्फ हाइड्रो है और ना सिर्फ सोलर, बल्कि दोनों का मजमुआ है। और इसे ऐसे पहाड़ी मुकाम पर बनाया गया है जहां दर्जा हरारत -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां तेज हवाएं आम मशीनों को काम नहीं करने देती। मगर चीन ने वहां भी सोलर पैनल्स और हाइड्रो टर्बाइंस नस्ब की। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 158 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस वक्त 1 गीगावाट से ज्यादा खालिस काबिल तजदीद तवानाई पैदा कर रहा है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे हैरानकुन कारनामे की, एक पूरी तारीखी इमारत को जड़ से उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर देना। इस मंसूबे को ली कॉम्प्लेक्स रीलोकेशन कहा जाता है। ये 8,270 टन वजनी इमारत थी जिसके नीचे शॉपिंग सेंटर और मेट्रो नेटवर्क बनाना था। आम मुल्कों में इमारत को गिराकर दोबारा तामीर किया जाता, मगर चीन ने तारीख को महफूज रखने का फैसला किया। चीन ने खुदकार हाइड्रोलिक वॉकिंग सिस्टम तैयार किया जो पूरी इमारत को आहिस्ता आहिस्ता कदमों की तरह आगे बढ़ाता था, जैसे कोई बच्चा चल रहा हो। तामीर मुकम्मल होने के बाद इमारत को वापस अपनी जगह रख दिया गया। एक पूरी इमारत को इंसान की तरह चलाना कभी साइंस फिक्शन लगता था, मगर चीन ने इसे हकीकत बना दिया। और आखिर में आता है इन्फ्लेटेबल कंस्ट्रक्शन डोम। आम शहरों में बड़ी तामीरात शोर और धूल फैलाती हैं, मगर चीन ने यह मसला भी खत्म कर दिया। ये शफ्फाफ हवा से भरा हुआ गुंबद पूरे तामीराती मुकाम को ढांप लेता है।
न शोर बाहर जाता है और न धूल फिजा में फैलती है। अंदर मौजूद एयर फिल्टरिंग सिस्टम तमाम आलूदगी को साफ करता रहता है। तामीरात पहली बार खामोश, साफ और माहौल दोस्त बन गई। दोस्तों, अगर चीन के ये नाकाबिल यकीन कारनामे देखकर आप हैरान रह गए हैं तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा मंसूबा सबसे ज्यादा दिमाग हिला देने वाला लगा। आपका एक कमेंट हमें मजीद ताकतवर वीडियोस लाने का हौसला देता है।